जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स उन्होंने हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी, आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी व सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, जो आज तक आपने मुझे दिया, मुझे व मेरे परिवार को इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए। शुक्रिया उसके लिए भी जो आपने मेरे लिए उचित नहीं समझा। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। शुक्राना उनका भी बनता है जो ये सेवा कर रहे हैं सत्संग शेयर करने का। अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे कुछ दिनों से गुरु जी ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रखा है। एटलीस्ट मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया है तथा नेगेटिविटी भी कम लगती है। पहले कोई काम करने से पहले मैं 4 बार सोचती टालती थी, जब तक अर्जेंट ना हो जाए। शाम होते होते तो बिल्कुल एनर्जीलेस फील करती, परंतु मन पे अब एटलीस्ट सिचुएशन चेंज हो रहा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना इस चेंज के लिए। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी फ़र्क आ गया है। गुरुजी, आपसे अरदास है कि ये इम्प्रूव ही होता रहे। शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और भी है मेरा। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, उसके पहले मैं बहुत नेगेटिव तथा क्रोध करने का नेचर रखती थी और अपने बुरे नेचर को जस्टिफाई भी कर लेती थी। इसका इफ़ेक्ट मेरे फेस और पर्सनालिटी तथा बोली में भी था। हर वक्त स्कॉर्नफुल, किसी का भी मजाक बनाना, इवन खुद का भी। यही सब बिहेवियर प्रोमिनेंट। मेरे अंकल से भी कभी मेरी सीधी बात नहीं होती थी। इसका रीज़न भी एक सत्संग है, बाद में कभी शेयर करूँगी। कल एक एकादशी यज्ञ में गई थी। वहाँ पर पुरानी पहचान वाले एक पंडित जी मिले, जिन्होंने मेरे पर्सनालिटी में चेंज महसूस किया। उन्होंने कमेंट भी किया, संगत जी, ये चेंज गुरुजी से जुड़ने का पॉजिटिव इफेक्ट है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत से भी अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार के सुख शांति के लिए मुझ में ये चेंज बहुत ज़रूरी था। संगत जी, मैं लाइफ के जिस स्टेज में हूँ, अब नेचर चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, परंतु गुरुजी तो हैं ही इतने चमत्कारी। उनके बड़े मंदिर के एटमॉस्फेयर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने क्रोध स्वभाव को जितना हो सके कम करूं, और मैं कोशिश कर रही हूं। संगत जी, मैं करीब करीब रोज़ गुरुजी से अरदास करती हूं इस संदर्भ में। उनसे ही यह संभव है। गुरुजी का मैं और मेरा इमीडिएट परिवार इसके लिए जितना भी शुक्राना करे कम ही होगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना तो संगत जी का भी बनता है। आप इतना एफर्ट जो लगा हो हमारा शुक्राना सत्संग गुरु जी तक पहुंचाने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलने में जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं गुरु जी से तथा सभी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं।
गुरुजी जो बुलवाएँगे मैं बोलूँगी। मेरे साथ सत्संग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सत्संग हैं और गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी इतना किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद नहीं पता मैं गुरुजी से कब जुड़ी थी, कब कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं गुरु शिव जी को तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मानती थी। मैं बचपन से ही शिव जी का व्रत करती थी, बहुत ज़्यादा फास्ट वगैरह करती थी। हमारे घर में गुरुजी राधा कृष्ण के रूप में आए थे, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे मैं तेरे तू जिस रूप विच मुझे मानेगी मैं उस रूप विच आऊँगा। मैं तेरे को कृष्ण रूप में दर्शन देने आऊँगा। मेरे पास 2 कान्हा जी हैं, गुरुजी बड़े कान्हा जी के रूप में मेरे घर में आए थे फर्स्ट टाइम और उनकी 7 ब्लेसिंग जो है, उस 7 तारीख को ही गुरु कान्हा जी मेरे घर में आए थे। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है कि मैं है ना बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि मुझे एक साइलेंट अटैक आया था जिसमें मेरे लिए बचना मुश्किल था। मैं अपनी बच्ची को स्कूल में लेने गई हुई थी, मैं स्कूटी से उसको लेकर आती, स्कूटी से ही लेने जाती हूँ बच्चों को। वो इधर स्कूल में पढ़ती थी द्वारका में। मुझे रास्ते में मुझे इतना तगड़ा साइलेंट अटैक आया हुआ था, संगत जी मुझे खुद नहीं पता। अगर मैं मुझसे मतलब मेरे हाथ पैरों को बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था हाथ पैरों ने। मुझसे स्कूटी भी नहीं चली थी, लेकिन मैंने सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, यही बोलती रही कि गुरु जी ने मुझे घर पहुंचा ही दिया किसी तरह। यहाँ से आने के बाद जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर ने सिर्फ जाते ही यही बोला था कि इनको एडमिट कर दो, इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, 2 घंटे के अंदर मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। उन लोगों ने बोला कि आप 20,000 रुपए जमा कीजिए, तब हम इनको एडमिट करेंगे। गुरुजी संगत जी मेरे पास 20,000 रुपए भी नहीं थे जमा करने के लिए, मैं कहाँ से 20,000 रुपए लेकर आती, क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुजी मैं सिर्फ वहाँ लेटी हुई गुरुजी को ही याद करती रही और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब इस बार नहीं बचूँगी, क्योंकि मेरी पल्स पल्स 200 से ऊपर जा या तो साथ, पर गुरुजी की कृपा ने मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं, क्योंकि मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या कुछ भी भूल-चूक हुई हो, माफ़ करना। अभी मेरा एक सत्संग ट्यूसडे का है। गुरु मैं मतलब सिलाई करती हूँ, मतलब मैं सिलाई करके ही अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन उससे हमारा खर्चा नहीं चलता। गुरुजी ने मुझे हर चीज़ के लिए ब्लेस किया, हर चीज़ का साथ दिया है। जब मैं ये सोचती हूँ कि आज ये चीज़ नहीं हो सकती, गुरुजी उस चीज़ को ऐसे कर देते, कुछ नहीं पता। छोटी-छोटी चीज़ें गुरुजी ने मुझे दी हैं। अभी मेरे को कुछ नहीं पता था, गुरुजी ने मुझे मेरे घर में एक पैसा नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। मैं सोच रही थी आज कैसे घर का खर्च चलेगा। आप ये लगाइए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मतलब थैले होते हैं ना, मतलब बहुत सारे थैले इकट्ठे करके रख देते हैं हम लोग, जिस मतलब मैं उसमें कपड़े डाल के देती हूँ, तो मैं थैले उठा रही थी, तो मैंने उन थैलों को जैसे नीचे डाला, उसमें मुझे 500 रुपए मिले। गुरुजी मैं क्या बताऊँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया हुआ है। मेरे मेरे बच्चे को तो गुरुजी ने साक्षात शिवजी रूप दर्शन दिए हैं। मेरी बेटी भी मतलब इतना गुरुजी को मानती है, बहुत ज्यादा। वो छोटी है, अभी 7th क्लास में है। मतलब उसको सत्संग करना, वो खुद अकेली बैठ के सत्संग करती है। वो उसने एक बार नहीं, 2-3 बार संगत जी गुरुजी की खुद दरबार सजाया है उसने। उसको इतना अच्छा लगता है। और
हमें तो खुद नहीं पता, हमारे घर में इतनी खुशबू आती है गुलाबों की, इतनी खुशबू आती है गुलाबों की, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस तुम दिल से याद करो, मैं हर जगह तुम्हें दिखूंगा। हम पहले कृष्ण जी को इतना मानते थे, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि तू जिस रूप में मुझे देखेगी ना, मैं उसी रूप में तुझे दिखूंगा। तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ। मेरे घर वाले लेकिन नहीं मानते, वो लोग बिल्कुल भी, वो कहते हैं कि क्या ढोंगों में पड़े हुए हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा कि पुत्र, कोई मानो या ना मानो, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैं तेरा पियो हूँ, तेरा पियो तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बस गुरुजी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। सत्संग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मेरे साथ बहुत सत्संग है, अभी मैं और सत्संग शेयर करूंगी। अभी फिलहाल के लिए यही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं लास्ट में मंत्र जाप करके बोलना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर किया है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोला, मैंने क्या नहीं, जो भी बोला गुरु जी ने बुलवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी गलती सही हो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, संगत जी। और मैं मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, पहला सत्संग कर रही हूँ कि मेरी एक सिस्टर थी, मेरी अपनी सिस्टर थी, उसकी एक ननद थी। तो ननद एक छतरपुर के बड़े बड़े मंदिर के बारे में बोली। तो वो बोली कि भाभी, गुरुजी के बारे में आप जानती हैं, गुरुजी बहुत चमत्कारी गुरुजी हैं। तो मेरी बहन बोली नहीं, मैं तो नहीं जानती। तो वो बोली कि भाभी, उनको जो भी मांगेंगे ना सब पूरा होगा। तब जाके मेरी बहन उनसे पूरा संपर्क में आई, गुरुजी के बारे में जानना स्टार्ट की। तब वो एक दिन मेरे पास कॉल की और बोली कि जानती है, वो मेरी बड़ी सिस्टर है, कटिहार में रहती है। तो वो बोली कि तुम जानती है गुरुजी हैं, वो तुम उनका स्वरूप तुम्हारे पास भेजे हैं, थोड़ा देख लो। तो मैं सोची कि भाई कौन गुरुजी, गुरुजी तो बहुत सारे आते हैं, से क्या पता कैसा गुरुजी। हम ध्यान 2-4 दिन नहीं दिए संगत जी। उसके बाद जान जाइए कि फिर मैं एक दिन मेरी माँ के पास मैं बात कर रही थी, तो मेरी माँ बोली कि दीदी तुम्हारे पास स्वरूप भेजी है, तुम देखी है? तो मैं बोली नहीं, मैं उतना ध्यान तो नहीं दी हूँ। उसके बाद संगत जी मैं फ़ोटो पर फिर ध्यान दी, फिर यूट्यूब पर निकाली, तो गुरुजी के बारे में संगत जी बहुत सारा देखे चमत्कार। तो मैं भी उनके मने संगत बन गए और गुरुजी के बारे में तो बहुत सारा चमत्कार हम देख रहे हैं। सबको भला करते हैं, हमको भी भला किए हैं, कर रहे हैं। मेरे घर में बहुत सारा थोड़ा दिक्कत था, घर में थोड़ा झगड़ा लड़ाई, इसमें धीरे धीरे तो थोड़ा बहुत हमको बहुत शांति महसूस हो रहा है संगत जी। और दूसरी बात कि फिर एक दिन मैं बैठी थी तो मैं फ़ोन की माँ के पास, तो माँ बोली कि देखो ना, सत्संग माँ भी मेरी सुनती है, मेरे पापा भी सुनते हैं, सभी लोग सुनता है। संगत जी, जो भी गलती हो माफ़ कीजिएगा, मुझे बोलने नहीं आता है। अब आप लोग जो भी हमसे गलती सही हो उसको माफ़ कीजिएगा संगत जी। हम पहली बार ये सत्संग स्टार्ट किए हैं और हमको बोलने नहीं आता है संगत जी, आप लोग माफ़ कीजिएगा। उसके बाद माँ एक दिन इसी तरह बाथरूम में गई और बाथरूम से पूरा स्लिप कर गया पैर, पूरा चितांग के तरह गिर गई। यही समझिए कि उस दिन तो मेरी माँ का आखिरी दिन था। तो फिर मैं दूसरे दिन माँ के पास फ़ोन की तो माँ बोली देखो ना, आज मैं बाथरूम से गिर गई हूँ, लेकिन हमको गुरुजी का कृपा से मेरे रेफ भी नहीं लगा, एकदम मैं अपने से उठ बैठ गई, चल भी रही हूँ। मेरे ऊपर कोई भी संकट, गुरुजी कोई संकट बड़ा सा था जो कि मेरे गुरुजी थाम लिए और हमको कुछ नहीं होने दिए। नहीं तो आज तो लगता था कि मैं यहाँ पर नहीं रहती, आज भगवान हमको ले लिए रहते।
तो संगत जी यही छोटा सत्संग है, आगे जो भी होगा अच्छा तो मैं फिर अपना सत्संग करूँगी। और मेरे भाई का थोड़ा प्रॉब्लम है संगत जी, थोड़ा मेरे भाई का किडनी में प्रॉब्लम है और मेरे पापा हैं मेरे भाई को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो एक दिन बोले कि हम छतरपुर जाएंगे अपना लड़का को लेकर। हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुजी हाथ थामे हैं तो मेरा बेटा पर भी चमत्कार वही करेंगे, इतना मेरे पापा को और हम लोग का पूर्ण विश्वास है। और हम लोग ज़रूर जाएंगे बड़ी मंदिर। मेरे पापा एक बार मैं सोच रही हूँ, मैं अपने मायके में आई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना लड़का को भी भेजूँ छतरपुर बड़ा मंदिर, एक बार ब्लेस करके बेटा को बुला लूँ। उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब गुरुजी को बुलाएंगे तब मैं वहाँ जाऊँगी पूरा परिवार माँ पापा के साथ में। तब तक यहीं संगत जी अपना संगत अथी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। संगत जी, वैसे तो गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मन ही मन में ऐसा लगता है बहुत वक्त से जुड़ी थी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई और जाने कहाँ कहाँ नहीं मुझे भटकना पड़ा, लेकिन संगत जी 10 जनवरी 2024 को मेरी ननद जी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और उनकी स्वरूप मुझे गिफ्ट की। संगत जी, मैं तब से गुरु जी को बहुत मानती हूँ और अगर कोई मुझे परेशानी आती है तो मैं गुरु जी के आगे अपनी अरदास रखती हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे पति की एक कॉलेज में ट्रांसफ़र हुई। हम नहीं चाहते थे कि उनकी ट्रांसफ़र उस कॉलेज में हो। संगत जी, मैंने ये अरदास अपने गुरु जी के आगे रखी और इसी दौरान मेरे पति को ऑर्डर आया कि उनकी ट्रांसफ़र कैंसिल हो गई। गुरु जी का बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मुझे जुड़े हुए अभी ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन मुझे गुरु जी के दर्शन तितली रूप और कबूतर के रूप में हुए। गुरु जी, संगत जी, मैंने मन ही मन एक अलग सी अपने सुकून मिलता था, एक शांति, मन शांत हो जाता था। संगत जी, मैं जब भी सुख दुख में होती हूँ तो बस अपने गुरु जी को ही याद करती रहती, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरी हर परिस्थिति में हैं। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।